फाइनली मेरी जिंदगी है तू का लास्ट एपिसोड आ चुका है भाई। मतलब इतने सारे हम लोगों ने स्पेकुलेशंस करे थे, सिनेमा पे आएगा, पता नहीं यूट्यूब पे आएगा कि नहीं। मैं बहुत बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ। एक गुड न्यूज है पर मैं अभी नहीं दूंगी, मतलब बाद में दूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, वो भी ये लास्ट टाइम है जो हम लोग इस ड्रामे का रिव्यू रिएक्शन कर रहे हैं। आई एम लिटरली वेरी वेरी इमोशनल। इस ड्रामे ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब इट गेव मी सो मेनी पीपल। थैंक यू सो मच। मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा मुझे आप लोग मिले, इतने प्यारे प्यारे लोग। जनरली थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक जो हाइप का ऑप्शन आ रहा है वो प्लीज 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 क्लिक कर देना। चलो बिना फालतू की बकवास के शुरू करते हैं क्योंकि भाई वेट नहीं हो रहा है मुझसे। बाजी आपको कौन सा मार रहा था काम में यार? ये सारी बातें क्यों कर रही हो कि मैंने खुश रहने के लिए फैसला नहीं लिया था, जिंदा रहने के लिए लिया था? भाई नहीं, वो आपको मारपीट तो वैसे भी नहीं कर रहा था, पर ठीक है, मतलब फिर भी मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, आखिरी एपिसोड है। आपकी जितनी भड़ास है ना निकाल दें, आप सारी भड़ास निकाल दें। आपके मन में जो भी कामयार को लेकर ना प्लीज सारा वेंट आउट कर दें, आप इसी एपिसोड में कर दो। भाई ये इसकी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है कि बहुत बहुत प्यार करता है कामयार। कैसे उसने मतलब जमीन आसमान। यही रीजन है कि हम जैसी भोली भाली लड़कियां इस ड्रामे के प्यार में पड़ी थी। जो कामयार जमीन आसमान एक करने में लगा था ना, उसी के चक्कर में हम इस ड्रामे के प्यार में पड़े थे भाई। उसके लिए ही हम मेरी जिंदगी तू पगलू बन चुके थे, जो उसके जमीन आसमान। पर डायलॉग बड़ा अच्छा था आयरा का। उसने जमीन आसमान एक किया, मैंने वही जमीन आसमान अलग कर दिया। वाह वाह, नाइस डायलॉग आयरा बाजी, कमाल किया आज तो आपने। हम सब तो आयरा बाजी को गलत समझ रहे थे। कामयार को छोड़ के नहीं, मास्टर्स करने मतलब बाहर जा रही थी। कामयार को छोड़ के नहीं, जी मास्टर्स करने जा रही थी। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई मुकम्मल होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पिताजी का नाम भी रोशन करना, आपको बनना है एक बहुत उम्दा डॉक्टर। पूरे ड्रामे में मुझे पहली बार फारिया की बात इतनी अच्छी लगी है जिसने बोला। जो लोग बोलते हैं ना कि आयरा बहुत प्यार, भाई आप सब लोगों के लिए बता दूं, सही बोल रही है फारिया की। बहुत कोशिश करी थी मैंने, बहुत कोशिश करी थी मैंने, पर तुमने तो कोई भी कोशिश नहीं करी, फिर भी तुम्हें वो मिल गया। मतलब मैं यही तो कह रही थी कि भाई फारिया ने लिटरली बहुत एफर्ट्स करे थे। बेशक उसने सारी चीजें गलत करी हो, पर फारिया ने एफर्ट्स बहुत करे थे कामयार के लिए, मतलब एक्चुअल एफर्ट्स करे थे फारिया ने। और ऑन दी अदर साइड कामयार ने आयरा के लिए एफर्ट्स करे थे। आयरा ने एज सच कोई एफर्ट्स नहीं करे थे अपार्ट फ्रॉम वो घर वालों से लड़के जो शादी करी थी और उसके साथ रह रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आयरा ने एज सच कोई एफर्ट्स नहीं करे थे उसको पाने के लिए। भाई राइटर ने ये कौन से ऑपोजिट नशे कर लिए इस एपिसोड में। क्या डायलॉग है भाई, क्या डायलॉग है। किससे शादी कर लूं? तुम्हारे मकबरे से, चलता फिरता तुम्हारा मकबरा है। ओ शिट, मतलब इतने डीप लेवल के डायलॉग्स इस एपिसोड में। भाई जो राइटर है ना, उसने अपनी गेम को इतना ज्यादा अप किया ना, हम लोगों को क्रिटिसिज्म को इतना ज्यादा सीरियसली लेके, मुझे लगता है ये सारा एक एपिसोड जो है ये पूरा रीशूट किया होगा हम लोगों का इतना क्रिटिसिज्म सुन के। भाई सच में इन लोगों ने हम लोगों के सारे मीम्स, सारे क्रिटिसिज्म देखे हैं। फारिया बाजी ने सारे देखे हैं। फारिया बाजी आपने क्या मेरा रिव्यू का रिएक्शन भी देख लिया था क्या? भाई सही बोल रही है कि किसी भी लड़के के लिए अपना सेल्फ वर्थ सही में नहीं खोना चाहिए, थैंक यू एंड हैप्पी रियलाइजेशन। मैं आपको ऐसे हक करना चाहती हूँ फॉर दिस ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन जो आपको भी आखिरी एपिसोड में जाके हो रही है। और सही बोल रही है, कामयार एंड आयरा आर मेड फॉर ईच अदर, लाइक वेरी क्यूट, प्यारे से। जहरीले कड़वे अंकल ना, तो मुझे तो लास्ट के एपिसोड में भी नहीं अच्छे लग रहे। आयरा के पापा ना, गुस्सा हो रहा मुझे इनके आखिरी एपिसोड पे भी। मुझे अंकल जी पे गुस्सा हो रहा, बदतमीज अंकल जी, इतना गुस्सा आ रहा आप पे। जब सारी चीजें ठीक हो सकती, आप क्यों बीच में फुप्पी बने बैठे हो यार? क्या सांप नहीं होता ऐसे कुंडली पे ऐसे मार के बैठ जाता? अंकल जी तो ऐसे घूम के बैठ गए इन दोनों की खुशियों पे, बदतमीज से। I love दादी, एटलीस्ट शी इज पुटिंग सो मच एफर्ट्स कि ये दोनों एक साथ आ जाए। दादी आई लव यू यार, यू आर सो प्यारी, मुझे इतनी अच्छी लग रही है। बट वो भी बेचारी क्या करे, उसको डायरेक्टर साहब ने बोला अभी नहीं मानना है, उसको अभी नहीं मानना है क्योंकि उसको राइटर ने स्क्रिप्ट में ये लिख के दिया है कि अभी नहीं मानना है। इतना जल्दी मान जाएंगे तो हमें हैप्पी एंडिंग वाला सुख कैसे मिलेगा? समझ लो, ऐसे दुखों से ऐसे गुजर के जब वो मंजिल मिलती है ना, सुख का एहसास तब होता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है कि मैं भी आप लोगों की तरह अपने आप को कामयार के साथ खुश देखना चाहती थी, पर एक दिन भी हमने खुशी के पल नहीं, पर आपने एफर्ट्स भी नहीं करे एक भी दिन, लिटरली आपने नहीं करे सच्ची में। मतलब अगर मैं झूठ बोलूंगी तो कोई बात नहीं, मतलब मुझे गालियाँ ही पड़ेंगी थोड़ी बहुत, ऐसे डिसलाइक्स ही आएंगे, बट जेन्युइनली आपने नहीं करे थे एफर्ट्स। सच में अगर आप एफर्ट्स करती, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट इन लास्ट 4, 5, 6 एपिसोड्स। आपने बस एफर्ट ही नहीं करे।
भाई ये क्या डायलॉग्स लिख दिए, मेरे मारने से नहीं, सॉरी, मेरे मानने से हार नहीं हुई है, हार हुई है तब मैं मानी हूँ। शेट, माइक ड्रॉप अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस पूरे एपिसोड में से वाउज़ाज मोमेंट्स तरह भर रखे हैं। वाओ, फाइनली मुझे आयरा की मम्मी जी अच्छी लगने लग गई। मैंने आंटी की इतनी बेइज्जतियां करी, इतनी बेइज्जतियां करी है, जो भी इसके रिव्यू रिएक्शन शुरू करे थे आंटी एकदम कतई से जहर लगती थी मुझे बिल्कुल ही। पर इस एपिसोड में आंटी मुझे अच्छी लग रही है कि एटलीस्ट शी इज पुटिंग एफर्ट्स। उसके पिताजी को भी समझा रही है हमारी बेटी का घर से मत उजाड़ो एंड ऑल दैट। तो मतलब सही है आंटी, आई एम लाइकिंग आंटी इन दिस एपिसोड। पूरे 12 मिनट 40 सेकंड के बाद दिखा ये लड़का। मतलब इसको देखने के लिए तो आते ही हम, इसको देखने के लिए तो आते ही, इतना खूबसूरत ऐसे काले शर्ट में, हाय हाय। मतलब इस ड्रामे से पहले भी मैं बिलाल पगलू थी, बट इस ड्रामे ने जो मेरे को बिलाल का पगलू प्रो मैक्स टू मैक्स कर दिया है ना, मतलब इतना, आई एम बिग बिलाल फैन, मतलब जेन्युइनली। अब इनके मैं बहुत सारे आपको ड्रामा बताऊंगी अभी 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि मुझे पता है एक ड्रामा देख के आप एक एक्टर से ऐसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, दैट्स मी। तो मैं ऐसे बहुत इनके जो बेस्ट ड्रामाज है ना उनकी लिस्ट जल्दी करने वाली हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। बात बताऊँ कि मैं टीम काम्यार क्यों हूँ इंस्टेड ऑफ टीम आयरा, क्योंकि काम्यार एकदम से अपनी गलतियां नहीं भी होती ना जब भी मान लेता है। मतलब जैसे अंकल ने बोला कि उसकी सबसे बड़ी वजह है, ये बोलता है मुझे पता है मैं ही हूँ। मतलब ये अपनी गलती इस तरीके से एक्सेप्ट करता है, अगर इसकी गलती नहीं भी होती है ना, ये बोलता है मेरी वजह से सब खराब हुआ है, मेरी वजह से। मतलब ये ब्लेम इतना जल्दी ले लेता है अगर इसकी गलती नहीं भी होती। एंड वहां पे आयरा, मैंने बहुत कोशिश करी पर फिर भी कुछ सही नहीं हुआ, मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत चाहा, मैंने किया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। बहुत कम ऐसे ड्रामा होते हैं जिसमें जो हाई स्टेटस फैमिली वाले लोग होते हैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं। इस ड्रामा में ये चीज तो अच्छी है कि दादी, पापा, मम्मी सारे लोग मिलके मतलब इतने एफर्ट्स करें, इसको भी समझा रहे हैं, वहां पे भी गए, सारी चीजें कर रहे हैं। इट्स वेरी क्यूट। आयरा झूठी 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 आयरा कह रही अगर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी जहन्नुम है ना तो मैं इस जहन्नुम में रहना चाहती हूँ, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना, जिंदगी बिताना नहीं बिताई। झूठी झूठी निकली आयरा। तो ये अगर आप लोग मीम्स वगैरह देख रहे हो तो शायद आप लोग ये रेफरेंस समझ सकते हो। ये जो मैंने झूठी सुरभि, झूठी झूठी सुरभि, ये मैंने वहां से पकड़ा है दोस्तों। लो भाई लो, जो कह रहे थे फारिया के साथ ही एंड होना चाहिए, लो आ गई है फारियाबाजी, बीच वाला सीन, और बहुत पहले आ चुका है। दिस इज नॉट द एंडिंग। मैंने कहा ही था बीटीएस देख के फारिया के साथ तो एंड नहीं होगा, डेफिनेटली मुझे पता था, बट फारियाबाजी आई है और फारियाबाजी एक अलग ही रूप में है कि मैं फारियाबाजी को माफ कर चुकी हूँ। अब मैं फारियाबाजी के रिवेंज वाले उस फेज में नहीं हूँ। मेरा दिल मैंने बहुत बड़ा कर लिया, अब मैं बड़े दिल वाली इंसान बन चुकी हूँ। मैंने फारिया को माफ कर दिया। होती कौन हूँ मैं माफ करने वाली, पर मेरी बातें देखो तुम। ये सीन ऐसे सरकास्टिक फनी होने के साथ साथ बहुत इमोशनल भी है। जैसे ही फारिया ने कहा तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई, और जैसे इसने हाँ बोला और बोला हम कभी साथ थे ही नहीं, ऐसा मतलब इट्स सो क्यूट। ये लड़का जो आंखों से जादू करता है ना, मैजिक, ऐसे प्योर मैजिक। तो भाई ये ट्रेलर वाला डायलॉग तो कुछ और ही निकला है। असल एपिसोड में शादी हुई, गलतफहमी हुई, शादी टूटी, दिस दैट, पर इस पूरे ड्रामे में एक इंसान नहीं बदला। पता है कौन? कौन? तुम। भाई सही में फारिया नहीं बदली, सब बदल गए, सब। फारिया के एफर्ट्स जो थे ना कांस्टेंट थे। लोग एफर्ट्स के लिए काम्यार को प्रेज कर रहे हैं, काम्यार असाइड बेटा फारिया आनी चाहिए आपको। स्पॉट फारिया ने लिया अगर देखा जाए तो। एफर्ट्स तो भाई शाम दाम दंड भेद का ये इसने, फारिया ने सारा कुछ अपना लिया था, एक चांस नहीं छोड़ा। कुछ ही हो जाए काम्यार को अपना बना के रहूंगी टाइप्स थे उसके एफर्ट्स। हम लोग जो बदला फारिया के साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, फारिया के साथ उससे भी बुरा हुआ है। जो काम्यार उसको बैठ के समझा रहा है कि इन केस अगर हम लोग एक हो जाते तो मतलब इनकी लाइफ कैसी होती, कितनी ज्यादा ट्रोमैटिक लाइफ होती। एंड आई एम लविंग दिस, आई एम लिटरली लविंग दिस कि ये एक्सट्रीम बदला है बिना कुछ गलत करे। मतलब जो एक रियलाइजेशन ऐसी होती है ना कि आपको अंदर से ऐसे झंझोड़ दे, वैसे वाली चीज है ये। अरे बाजी हमें भी यही लग रहा है, दिस इज द फर्स्ट रियल कॉन्वर्सेशन यू पीपल हैड, और एक्चुअली द रियल वन, जो मतलब ऐसे सही लगे। एज अ ऑडियंस मुझे पहली बार फारिया को देखने में बुरा नहीं लगा। जो मैं रिव्यू रिएक्शंस में इतना रो चुकी थी, चिल्ला चुकी थी यार ये फारिया को इतना स्क्रीन टाइम दिस दैट, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ये स्क्रीन टाइम जरूरी था देना, तो जो पूरा ऐसे बदला ऐसे पुट टुगेदर करना था ना, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। फारिया बाजी आपके लिए सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, देर आए दुरुस्त आए। मतलब जेन्युइनली ये था भाई वो सीन। कोई ऐसे इतना प्यार मोहब्बत जैसा कुछ नहीं है। ऐसे हम लोगों ने तो खामखाई गलत समझ लिया, तो नहीं काम्यार ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं तो कही था काम्यार अपना लड़का ऐसे गलत चीजें बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई कांग्रेचुलेशंस नहीं है,
क्यों क्यों जा रही हो बाहर? अपने पति के साथ रहो। अच्छी घर की लड़की अपने पति को छोड़ के नहीं जाती। ये सीखा है मैंने बचपन से, प्लीज अपने पति के साथ रहना है। तुम कहाँ जा रही हो पराये देश में? कैसे कैसे लड़के होती हैं, नहीं अच्छे लड़के नहीं होते वहाँ। अंकल जी इंतजार ही कर रहे थे कब मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अपसेट कर दूं। अरे अंकल जी, बुढ़ापे में आपका दिमाग थोड़ा सा सठिया गया है क्या? इन पेपर्स की कोई खास जरूरत थी नहीं, मतलब नहीं थी इन पेपर्स की कोई जरूरत। इनका रिश्ता इतना एक्सट्रीम कुछ हुआ नहीं था कि ये पेपर्स ले आओ। ठीक है भाई, अंकल जी तो खतरनाक ही निकले, पर काम आयरा बच्ची से मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आयरा बाजी रोते हो तुम जो हम घबराए। सही में भाई नहीं अच्छी लगती लड़की मुझे बिल्कुल भी रोती हुई। इसको हर ड्रामे में पता नहीं इतना क्यों रुलाते हैं। भाई शक्ल देखो क्या खूबसूरत हसीन औरत है, प्लीज इतना रोना धोना रुलाना क्यों करना है? ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जिसमें ये ऐसे हंसती रहे महकती रहे। जो इनकी इंस्टाग्राम पर्सनैलिटी है ना, एक ड्रामा ऐसा बनाओ जिसमें हान्या की वो इंस्टाग्राम वाली पर्सनालिटी देखने को मिले। मेरे को बस इश्किया में देखने को मिली थी वो, और वही मैंने पहला पाकिस्तानी ड्रामा देखा था जिसकी मैं इतनी बड़ी फैन हुई थी। प्लीज उस रोल एक आधा दो ना वैसा रोल प्लीज। इस वाली चीज से तो मैं भी खफा हो सकती हूँ जैसे अंकल जी हो रहे हैं कि वो आया नहीं था, बट अंकल जी वो अगर आ भी जाता तो आप उस बेचारे की बेइज्जती कर देते, क्योंकि आपका तो काम ही यही है। मतलब वो नहीं आया, आपको इस बात पे एतराज है, बट अगर वो आता तो आपको उस बात पे एतराज होता। समझ रहे हो कि बेशर्मों की तरह मुंह उठा के आ गया। वो द डार्क भाई, वो द डार्क। मतलब आयरा ने खुला के पेपर साइन कर दिए और इसके पास भिजवा भी दिए। आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम आयरा। मतलब सब कुछ जस्टिफाइड था। आयरा ने ये क्या किया? मतलब मेरा तो दिल ही तोड़ दिया। शी शुड नॉट हैव डन दिस। मतलब खुला के पेपर्स में साइन नहीं करना था। हाय प्यारे से बच्चे की आंखों में इतने आंसू दे दिए। इतने आंसू कोई देने के होते हैं? मतलब इतने आंसू, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। इस छोटे से लड़के को इतना क्यों रुलाया भाई, इतना क्यों रुलाया? मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है। और भाई एक बार चला जाना, एक बार चला जा प्लीज। किस बात का वो चल रहा है भाई पर? बहुत हॉट लग रहा है, बहुत हॉट लग रहा है। मतलब जेन्युइनली ऐसे लूज शर्ट, इट्स लुकिंग ऐसे परफेक्ट। मम्मी जी जब से अच्छी हुई है, मम्मी जी मुझे बड़ी पसंद आने लग गई। मम्मी जी तो बातें भी अच्छी करने लग गई। मम्मी जी के जब से कड़वे रिश्ते से मीठे रिश्ते बने हैं। मतलब इंसान अगर अपनी जिंदगी की कड़वाहट खत्म कर दे तो उसका नेचर बदल जाता है। ये हमें आंटी जी से ऐसे देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। आंटी सही समझा रही है, भाई जा, माफी ऐसे नहीं मिलती है, कई बार मांगनी पड़ती है। बेशक नहीं होगी तुम्हारी गलती, पर प्लीज चले जाओ। बी द बिगर पर्सन। माफी मांगने से कोई छोटा है बड़ा नहीं होता, समझो। प्लीज चले जाओ। मैं बोलना चाहती हूँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब डायलॉग तो छोड़ो यार, भाड़ में गया डायलॉग। कौन डायलॉग सुनता जब इतना हॉट लड़का, मतलब इतना हॉट लड़का ऐसे भाई पति है मेरे, एक पति है मेरे होने वाला है, एक मार पीट देगा मेरे को। तो यार क्या सुंदर हॉट लड़का। मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम काम्या एंड द टीम। थैंक यू सो मच। मतलब आई एम ड्रूलिंग लिटरली, बट किसी पे गंदी नजर नहीं डालती मैं। मेरे है पति अच्छा खासा, पर खूबसूरती को अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं। कितना सुंदर हसीन लड़का है। बस आई एम डन। मेरी हो गई हैप्पी एंडिंग। तुम लोग देख लो अपना अपना, मेरी तो हैप्पी एंडिंग यही पे हो गई है भाई। दिस इज माई हैप्पी एंडिंग। आयरा के घर में अगर कोई सबसे ज्यादा समझदार इंसान है ना तो अब इसका भाई है। सारा रगड़ा वैसे हुआ इसी की वजह से था। यही मनूज था जो सोया था, गाड़ी बढ़ाई थी, सारी चीजें करी थी। कह रहा काम्या से मैं बात कर लूंगा, उसको सुधार। तू कितना प्यारा लड़का है, तुझे खुद को भी नहीं पता। इतना मासूम, इतनी खूबसूरत शक्ल। मतलब ये तो काम्या जैसे डबल खूबसूरत है, इसलिए तुम्हारी सुंदरता पे इतनी नजर जा नहीं रही है, पर मैं इसे ब्यूटी को अप्रिशिएट करने में पीछे नहीं रहती। यू आर वेरी क्यूटू लड़का, वेरी क्यूटू। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, आ गया मनहूस मारी गया एयरपोर्ट वाला सीन। मतलब ये सीन ना हो गया गले की हड्डी हो गया था। मतलब फाइनली चलो आखिरी एपिसोड के आखिरी पलों में ही सही, पर ये सीन तो आया। मतलब मुझे लगा था ये बिना एयरपोर्ट वाला सीन देखे अगर मैं मर गई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी शांति। शुक्र है मुझे शांति मिलेगी। हान्या बाजी आपका इंस्टाग्राम नहीं है ये, समझी? ये क्या कपड़ों में घूम रही हो? फिलहाल बड़ी सुंदर रही हो ऐसा। मतलब ये प्रॉपर हान्या लुक में तो अब आई है। शी इज नॉट लुकिंग लाइक आरा, शी इज लुकिंग लाइक हान्या इन दिस। वेरी क्यूट, वेरी प्रिटी, वेरी डिम्योर। प्रॉपर दीपिका पादुकोण वाइब्स दे रही है मुझे हान्या बाजी इसमें। जो इनकी इतनी क्रेजी एयरपोर्ट वाले हेयर फ्लिप हो रहे हैं ना, प्रॉपर ऐसा लग रहा है चारों तरफ पैपराजी है एंड शी इज मूविंग ऐसे। प्रॉपर वो वाली वाइब्स दे रही है। शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी इन दीज सीन्स। ये जो एयरपोर्ट पे चल रही है, ऐसे बाल उड़ रहे हैं, कभी इधर से हेयर फ्लिप हो रहा है, कभी इधर से हेयर फ्लिप। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। भाई साहब तगड़े तगड़े डायलॉग्स का वॉइस ओवर दे रखा है पूरे एपिसोड में। मतलब मस्त डायलॉग्स ऐसे दिल को पिघालने वाले इन दोनों की आवाज में। ड्रामे से थोड़ा अलग लग रहा है, मतलब लग ही रहा है कि वॉइस ओवर दिया, बट इट्स नाइस। मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। चलते चलते टेने नेने नेने की बजाय ये अच्छे डायलॉग्स दिए। आई
लिटरली लव द सीन जब ये बोल रहा है तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझसे बात करो और ये पीछे मुड़ती है, ही इज नॉट देयर। मतलब इट्स वेरी नाइस, ऐसे इतना कि पास्ट की सारी चीजों को खुद भी रियलाइज कर रही है, खुद उस हिसाब से पीछे मुड़ के देख रही है टाइप्स। धनुष मारे के सीन ने मेरे को एक बार को इतना खुश कर दिया था कि मेरा फेवरेट सीन फिर से रिक्रिएट हो गया। भाई इसी सीन ने तो पूरे इंस्टाग्राम पे पागल करा था। मतलब ये लड़का इतना प्यारा नहीं, खामखा इतना खुश कर दिया था। ये तो एकदम छोटी सी बच्ची थी कोई। भाई साहब डायरेक्टर साहब ने तो खुद ने भी थोड़ी एक्टिंग शैक्टिंग कर ली। वाह डायरेक्टर साहब वाह, आप तो ऐसे प्रॉपर पायलट बन के आए, वेरी नाइस। डायरेक्टर साहब तो स्क्रिप्ट पकड़ा के गए और जो मेरा क्यूटू कम्मू आके बैठा है ना, ओ माय गॉड मुझे इतनी खुशी हो रही है। आयरा के मन में चल रहा है मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसाना चाहता है, मीठी मीठी बातें करके कोई तुम्हें आई लव यू क्यों बोलेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों बोलेगा, बट वेरी क्यूट। गॉड आई एम लविंग दिस, आई एम लिटरली लविंग दिस। ही वाज सीकिंग हेल्प, मतलब दिस इज वेरी नाइस टू शो इट इन दिस ड्रामा। इट वॉज लिटरली वेरी मच रिक्वायर्ड कि भाई पर्सनैलिटी, मतलब आई लव काम्यार बिकॉज आई लव बिलाल, आई लव काम्यार बिकॉज आई लव बिलाल, बट देयर वर फ्यू ऐसे फ्लॉज इन हिज पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली देयर वर, वो जो थोड़ी टॉक्सिसिटी थी वो थी, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थी, बट इसने हेल्प सीख करी है, इट्स वेरी नाइस। और इसलिए इतने टाइम तक आयरा के पास नहीं आया था बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में चल रहा था, उसको लगा कि मैं ऐसे पूरा बदल के ही जाऊंगा। जरूरी था क्या ये सब लास्ट एपिसोड में करना? अब मेरा मन और ज्यादा मचल गया कि ये ड्रामा का सीजन 2 आ जाए, सीजन 4 आ जाए, सीजन 5 आ जाए, और ना अच्छा खासा पिछले 4-5 एपिसोड देख के दिल से उतार दिया था मैंने इस ड्रामे को। जरूरी था क्या ये सब करना? भाई एक और मजेदार डायलॉग, जब तुमसे मिला था ना ऐसे लगा था तुम पे मर मिटाऊं, बट अब ऐसे लग रहा है कि तुमसे जी उठाऊं। वाह, और मैं रो दूंगी, मैं भगवान कसम रो दूंगी, मुझे सच्ची रोना आ रहा। अरे यार सच अ क्यूटी ही इज यार, बहुत मजेदार है यार। आयरा ये क्या रिएक्शन था? लड़का बेचारा कह रहा प्लीज माफ कर दो, प्लीज बेचारा प्लीज हो गया, बैठ गया। हमारे पहले नहीं कर सकते थे पहले यार? आयरा प्लीज सच में ऑनेस्टली प्लीज, मतलब समझ गए, मैं समझ रही हूँ अच्छे से। अब्बा नहीं मानेंगे हैं? अब तुम्हारा अब्बा नहीं मानेंगे वाला ट्रैक कहाँ से आ गया भाई? अब्बा को मना के आया, सारी सेटिंगें करके आया वो। भाई मुझे लगा था वो जो प्रोमो में सीन है वो आया है आयरा के लिए, ये तो पिताजी के लिए आया था। आयरा के लिए तो सीधा ये तो प्लेन में ही बैठ गया था, ये तो पापा के लिए आया था। और पापा हमेशा एंग्री ओल्ड मैन पता नहीं क्यों बने रहते हैं। मतलब इसने आयरा के लिए तो ये किया वैसे किया, मतलब जेन्युइनली उसके पापा पे भी तुम नीचे। सॉरी अंकल, मुझे पता है मैंने आपका और आयरा को बहुत दिल दुखा। ओ भाई ये क्या मस्त था, बट मुझे फिर भी काम्यार के लिए बुरा लग रहा है कि मतलब पूरे ड्रामे में ऐसा हुआ कि सिर्फ काम्यार ने ही एफर्ट्स करे और एक फारिया ने। मैं मतलब सब चीजों के लिए खुश हूँ कि हैप्पी एंडिंग दिस दैट सारी चीजें सॉल्व हो गई। मैं एक चीज के लिए अभी भी दुखी हूँ, भाई काम्यार को जस्टिस कहीं नहीं मिला इस ड्रामे में। वो मिसअंडरस्टूड था, गलती दूसरे लोगों की थी, बट काम्यार को 1% भी जस्टिस नहीं मिला है। बस उसको आयरा मिल जाएगी, बट उसको जस्टिस, काम्यार के साथ जस्टिस कहाँ है भाई? मैं बुरा, मैं सबसे गंदा, मैं, अरे तू क्यों सबसे गंदा? भाई तुम्हारी वजह से देखा हमने ये ड्रामा। सच्ची में बहुत क्यूट सीन्स हैं, मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ इन सबको देख के कि चलो फाइनली आखिरी एपिसोड में मुझे दुखी तो नहीं किया है, मतलब मेरे को ऐसे प्रॉपर खुश कर दिया, ऐसे पैसा वसूल हो गया कि इस ड्रामे पे मैंने इतने टाइम और इतना ऐसे वक्त जाया करा था ना। आखिरी एपिसोड देख के मुझे लग रहा है कि चलो अच्छे वाली चीज हो गई, ये बहुत क्यूट है। भाई अंत भला तो सब भला, मतलब ये लास्ट का सरप्राइज, ये सारी चीजें। एंड गाइज आई एम वेरी मच श्योर दैट देयर इज नो सीजन 2, क्योंकि हो गया है, डायरेक्टर साहब ने खुद कह दिया है। एंड देन बी क्यूट, क्योंकि दोनों मुझे लगता है वैसे बहुत डिफरेंट नेचर के हैं, बट दोनों ऑलमोस्ट सेम नेचर के ही हैं। चलो फाइनली जो गाड़ी, आयरा ही पता था कि हमें पूरे ड्रामे के अंदर काम्यार और आयरा का हक भी देखने को मिलेगा। आई एम लिटरली वेरी मच हैप्पी टू सी दिस, मतलब साइड हक ही सही, बट हमें हक देखने को मिला। दिस इज वेरी क्यूट, मतलब इट्स वेरी अबनॉर्मली क्यूट, ऐसे बहुत प्यारा है। मारपीट कर दूंगी, कल किसी ने कहा था कि वो BTS का है, मतलब उनके साथ मारपीट तो नहीं करूंगी, बट नहीं, ये एक्चुअल सीन नाव वाला इसके अंदर है, मतलब नाव में सही में ये लोग घूमे हैं, ये सीन भी था। वाह, कोई 2 घंटे का एपिसोड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, 1 घंटे का सिंपल सा एपिसोड था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि 1 घंटे के अंदर जो चीजें दिखाई ना एक्चुअली वर्थ इट थी, एक्चुअली वर्थ इट थी। मतलब वही है ना कि अंत भला तो सब भला।
वेरी इमोशनल राइट नाउ कि ड्रामा खत्म हो गया। इस ड्रामे का प्रॉपर पूरे ड्रामे का एक रिव्यू वीडियो मैं 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगी। इसके जो बेस्ट सीन्स हैं उन पे मैं रिव्यू रिएक्शन भी दे दूंगी उसका भी। और मतलब अब खुशी हो रही है, अब ये ड्रामा मैं रीवॉच कर सकती हूँ बिकॉज आई नो कि इसकी एंडिंग इतनी अच्छी है, मतलब एंडिंग हैप्पी एंडिंग है। बट अभी भी आई फील कि काम्यार के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब उसके साथ थोड़ा सा अनफेयर हुआ है। ही इज़ वेरी हैप्पी आयरा के साथ, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। बट एज ए कल्ट काम्यार फैन मेरे को ऐसे थोड़ा सा काम्यार के लिए बुरा लग रहा है कि उसके लिए भी थोड़ा कोई एफर्ट्स कर देता अपार्ट फ्रॉम फारिया, मतलब आयरा को कर देना चाहिए था थोड़ा सा ऐसे लवी डवी टाइप्स। थैंक यू सो मच गाइज। अब आप लोग शांति से जाके, अगर आप पहले मेरे रिव्यू रिएक्शन का वेट कर रहे थे तो आप लोग अब जाके आराम से एपिसोड देख सकते हो। बहुत बहुत मजेदार है, दिल खुश हो जाएगा सॉर्ट ऑफ। प्लीज कमेंट्स में मुझे बता देना आपको एंडिंग कैसी लगी, क्या है सारी चीजें। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड प्लीज आगे भी जुड़े रहना। ड्रामा खत्म हो गया बट हम लोगों का इससे रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए। प्लीज थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या फरीदाबाद रहो। बाय।